नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सबसे भयंकर युद्ध अपने स्वयं के क्रोध से लड़ा और जीत कर लौटा। कुछ लोग पैदा होते हैं शांति के लिए और कुछ आग बनकर दुनिया को झुलसाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी देखा है जब आग खुद जलने लगे तो क्या बचता है? ये वो युद्ध नहीं जिसमें तलवारें टकराईं, पर मन की तलवार से टकराए इंसान की अतुलनीय यात्रा है। एक लोहार जो लोहे से ज्यादा खुद को पीट रहा था, जिसकी जुबान से बारूद निकलता था, जिसकी आंखों में तिनकों से भी ज्यादा चुभन थी। लेकिन क्या हुआ जब वो आग शांति के सामने खड़ी हुई? तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस कहानी को। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मोटिवेशनल से जुड़ी वीडियो अपलोड होती रहती हैं। इससे आपको नई और प्रेरणादायक कहानियों का आनंद मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। शहर के एक कोने में एक लोहा पीटने वाला आदमी रहता था। नाम था कालीचरण। उसका चेहरा हमेशा गुस्से से तना हुआ, आंखें अंगारों की तरह जलती हुई और उसका गुस्सा मानो हर वक्त उबाल पर हो। वो किसी से बात करता तो जैसे लड़ने को तैयार हो। दुकान में कोई ग्राहक थोड़ा मोल भाव कर दे तो हथौड़ा फेंक कर चिल्ला देता, बचपन से लोहे को झुका रहा हूं, तुझे भी झुका दूंगा, निकल यहां से। लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते। कालीचरण का गुस्सा यूं ही नहीं था। बचपन में पिता ने उसे हर छोटी बात पर पीटा, स्कूल में उसे जंगली कहा गया। उसकी आंखों में अपमान की आग थी। हर अपमान का बदला उसने क्रोध से लिया, लेकिन इस बदले ने उसे तबाह करना शुरू कर दिया। एक दिन ग्राहक से उलझा और उसकी गर्दन पकड़ ली। एक बार तो अपनी ही पत्नी को गुस्से में धक्का दे दिया। वो फिसलकर दीवार से टकरा गई। महीनों बिस्तर पर रही। बेटे ने डर के मारे घर छोड़ दिया। अब वो अकेला था और क्रोध उसका इकलौता साथी। कालीचरण सोचता, ये दुनिया कमजोरों की नहीं है, अगर दहाड़ नहीं सकते तो लोग कुचल देंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके भीतर जो आग जल रही है वही उसे अंदर से जला रही है। उस दिन वो शाम को बाजार में बैठा था। एक गरीब बूढ़ा फल बेच रहा था। गलती से बूढ़े का टोकरा उसके पैर से टकरा गया। कालीचरण चीखा, अंधा है क्या? तेरी उम्र का लिहाज ना होता तो अभी तुझे सीधा कर देता। बूढ़ा कांपते हुए हाथ जोड़ने लगा, लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने कहा, क्रोध में तो जानवर भी गुर्राता है, इंसान वही जो माफ कर सके। कालीचरण की नजर उस आवाज की ओर गई। वो एक मुस्कुराता साधारण सा व्यक्ति था। कालीचरण गुर्राया, तू कौन है मुझे सिखाने वाला? व्यक्ति मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला और चुपचाप आगे बढ़ गया। एक दिन उसका पुराना मित्र रघु गांव आया। रघु अब साधु जैसा जीवन जीता था, शांत, स्थिर और सरल। कालीचरण से मिलने आया। हंसते हुए बोला, क्या हाल है? लोहा तो अब भी गर्म है। कालीचरण ने बात मजाक में नहीं ली। उसके चेहरे पर तनाव फैल गया। तू क्या समझेगा? जिसने दुनियादारी छोड़ दी वो क्या जाने लड़ाई कैसी होती है। रघु ने धीरे से कहा, लड़ाई बाहर की नहीं कालीचरण, भीतर की होती है। बस इतना सुनते ही कालीचरण आग बबूला हो गया। मुझे मत सिखा, तू संत बन गया, मैं अब भी आग हूं। किसी में हिम्मत नहीं जो मुझे बदल सके। रघु मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला और चला गया। कुछ दिनों बाद एक नौजवान लड़का दुकान पर आया जिसे लोहे की जंजीर खरीदनी थी। उसने कहा, भैया ये कुछ महंगी लग रही है, थोड़ा कम नहीं हो सकता? बस इतना कहना था। कालीचरण फट पड़ा, तेरे जैसे छोकरे आज मुझे दाम सिखाएंगे? निकल जा, वरना हथौड़े से जबड़ा तोड़ दूंगा। लड़का घबरा गया। लोग इकट्ठा हो गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। कालीचरण ने पास की लोहे की रॉड उठाकर दुकान के बाहर जोर से दे मारी। छन छन छन, उसकी दुकान का बोर्ड गिर पड़ा। रात को वही टूटा बोर्ड उसके कमरे में रखा था। वो उसे देखता रहा और अचानक जोर से चिल्लाया, मैं ही गलत हूं क्या? मैंने सबके लिए किया, फिर भी सब मुझे छोड़ गए। और फिर वो रोने लगा। पहली बार कालीचरण टूटा, आंखों से पानी गिरा, लेकिन दिल में आग अब भी जल रही थी। ये आग मुझे खत्म कर रही है, पर मैं इसे बुझाना नहीं चाहता, क्योंकि यही तो अब मेरी पहचान है। गांव के बाहर की पगडंडी पर दूर से 3 लोग चलते हुए दिख रहे थे। बीच में एक शांत, तेजस्वी चेहरा, गौतम बुद्ध। उनके दोनों ओर उनके 2 शिष्य चल रहे थे। उनमें से एक शिष्य था रघु, वही कालीचरण का पुराना मित्र। गांव वालों में खबर फैल गई, बुद्ध आ रहे हैं, वो जिनके शब्द पत्थर को मोम बना दें। लोग दौड़े दौड़े आने लगे। गांव के मंदिर के पास ठहराव हुआ। बुद्ध एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा, जैसे समय थम गया हो। बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं दिया, बस आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और शांति से बोले,
इस गांव में कोई है जिसकी आत्मा आग में जल रही है। मैं उसे बुलाना चाहता हूं, पर जबरदस्ती नहीं। वो जब तैयार होगा खुद आ जाएगा। रघु मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, वो आएगा, भले आग के साथ आए, लेकिन आएगा जरूर। कालीचरण उस समय अपनी दुकान के अंदर बैठा था। एक बच्चा भागता हुआ आया। काका, बुद्ध आए हैं, वो मंदिर के पास हैं। रघु भी उनके साथ है। कालीचरण की मुट्ठियां भींच गईं। साधु संतों का क्या काम मेरे जैसे आदमी से। पर फिर भी कुछ था बुद्ध की उपस्थिति में, कुछ ऐसा जो खींच रहा था उसे। वह अपनी गंदी धोती और पसीने से भरी देह लिए गुस्से और भ्रम में भरकर चल पड़ा बुद्ध के पास। कालीचरण सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। सबके बीच वह चीखा, तुम ही हो बुद्ध, जो कहते हो कि भीतर की आग बुझ सकती है? आओ मेरी आंखों में देखो, क्या बुझा पाओगे इस आग को? भीड़ सन कोई हिला तक नहीं। बुद्ध ने सिर्फ उसकी आंखों में देखा, एकटक गहराई से। ए बुद्ध, अगर तू सच में ज्ञानी है तो मेरा क्रोध शांत करके दिखा। मैं तुझे अपमानित करूंगा, गालियां दूंगा, देखता हूं तेरे ज्ञान की ताकत। लोग स्तब्ध रह गए, सन्नाटा छा गया, पर बुद्ध का चेहरा वैसा ही शांत रहा जैसे आकाश, स्थिर, निर्विकार। कालीचरण चिल्लाता रहा, तू धोखेबाज है, तेरी शांति नकली है, तुझे कुछ नहीं आता। उसने बुद्ध को भला बुरा कहा, अपमान किया, जितनी उसकी शक्ति थी सब निकाल दी। बुद्ध फिर भी चुपचाप बैठे रहे, जैसे किसी गहरे सागर में कोई लहर भी ना उठे। कालीचरण थक गया, उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा लाल था, पर बुद्ध बस मुस्कुरा रहे थे। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, हे भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह दूसरा उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? कालीचरण चौंका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी अपने गुस्से से होने वाले नुकसान पर ध्यान दिया है? क्या यह गुस्सा तुम्हें स्वतंत्र बनाता है या फिर एक बंधन में बांधता है? कालीचरण की आंखें बड़ी हो गईं। उसने सोचा, बंधन? मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। बुद्ध ने कहा, एक बार मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कालीचरण थोड़ा शांत हुआ और बुद्ध की बात सुनने को तैयार हो गया। बुद्ध ने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक जंगली आग है। जब तुम गुस्सा करते हो तो वह आग बढ़ती है, पर क्या तुम जानते हो कि यह आग अंत में तुम्हें ही जलाती है? इस आग को बुझाने का रास्ता केवल एक है, समझदारी और संयम। कालीचरण ने पूछा, पर मैं कैसे संयम सीखूं? जब मुझे चोट पहुंचाई जाए तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, संयम कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें अंदर से मुक्त करता है। क्रोध पर विजय वही करता है जो पहले अपने अंदर की आग को समझता है, फिर उसे शांत करता है। कालीचरण कांपने लगा। वह धीरे से जमीन पर बैठ गया। भीड़ अब भी सन्न थी। बुद्ध के शब्दों ने क्रोध के राक्षस को छू लिया था। कालीचरण की सोच बदलने लगी। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके गुस्से ने उसे कैद कर रखा था। वह बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सिखाओ बुद्ध, मैं कैसे अपने क्रोध पर काबू पाऊं। रघु आगे आया और कालीचरण के कंधे पर हाथ रखा। चल, अब आग बुझाने का वक्त आ गया है भाई। कालीचरण ने आंसुओं से कहा, मैं अब लोहा पीटने वाला नहीं रहना चाहता। मैं अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ना चाहता हूं। कालीचरण ने अपना घर, दुकान, गुस्सा सब छोड़ दिया था। अब वह गौतम बुद्ध के साथ दूर एक वन आश्रम में था। सिर मुंडवाया, सफेद वस्त्र पहने, न कोई घमंड न कोई क्रोध, शांत, स्थिर, जैसे कोई ज्वालामुखी अब शांत झील बन चुका हो। एक सुबह जब सभी शिष्य ध्यान में बैठे थे, बुद्ध ने अचानक कहा, आज एक नया दीपक जल चुका है। वह जो आग में जी रहा था, अब वह दूसरों के अंधकार को मिटाने वाला बन गया है। कालीचरण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने मुझे मेरे ही विरुद्ध खड़ा किया और मुझे वो दिखाया जो मैं कभी देख ही नहीं पाया। मैं स्वयं अपना शत्रु था। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने केवल क्रोध नहीं छोड़ा, तुमने अपना दुख छोड़ दिया और अब तुम दूसरों के दुखों का मरहम बनोगे। कुछ महीनों बाद कालीचरण अपने गांव वापस लौटा, लेकिन अब वो कालीचरण लोहार नहीं था। अब वह था शांतानंद भिक्षु, बुद्ध का शिष्य। लोग उसे देखकर दंग रह गए। जिसकी आंखों में कभी आग थी, अब वहां गहरा सागर था। उसने गांव वालों को उपदेश दिया, मैंने अपनी जिंदगी गुस्से में गंवा दी। अपमान का जवाब मैंने अपमान से दिया, लेकिन सुकून नहीं मिला। जब जवाब मौन में मिला, तब मैं टूटा और वही टूटना मेरा पुनर्जन्म था। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। जिससे लोग डरते थे, अब उसी की बातें शांति देती थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कालीचरण की नहीं है। ये हर उस इंसान की है जो गुस्से में खुद को खो देता है, जो अपमान में बदला लेने की आग में जलता रहता है। क्या आप जानते हैं,
वो जो क्रोध में जवाब देता है वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा होता है, और जो उसे छोड़ देता है वो सच में स्वतंत्र होता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी आग आपके दिल में जल रही है उसे बुझाओ। अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को, अपने सपनों को जलाने मत दो। क्रोध इंसान को कमजोर बनाता है। क्षमा और समझदारी ही असली ताकत है। जैसे कालीचरण, जो एक दिन क्रोध का शिकारी था, आज वो शांति का दूत बन गया है। यदि वो बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? अपने भीतर के क्रोध को हराओ, अपने अंदर की आग को बुझाओ और खुद को नए सिरे से जन्म दो। याद रखिए, क्रोध की आग नहीं, शांति का प्रकाश आपके जीवन को बदल सकता है। धन्यवाद। और याद रखना, अब अगला कालीचरण तुम नहीं बनोगे, तुम शांतानंद बनोगे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर